नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गोज ऑन पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे संवेदनशील लेखक व सकुशल प्रवक्ता जिनके बिना हिंदी के विकास का अध्यापन कार्य अधूरा सा है, जिन्होंने हिंदी में कहानी और उपन्यास के लेखन के लिए एक नए मार्ग की स्थापना की है। एक सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष भी कहे जाते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय से रूबरू होते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन परिचय। जन्म 31 जुलाई 1880। जन्म स्थान वाराणसी जिले के लम्ही गांव में। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का निधन उनके आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र के लेखन के दौरान हुआ। यह उपन्यास उनकी अधूरी कहानी रही, लेकिन बाद में जाकर के उनके बेटे द्वारा इस कहानी को पूरा किया गया। वहीं मैं मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु के मूल कारण की बात करूँ तो वे लंबे समय से अस्वस्थ थे, जिसके कारण उनका निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी की नाम की बात करें तो उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो कि उनके बचपन का नाम था, और यह नाम दोस्तों उनके पिताजी द्वारा उनको दिया गया था। वहीं उर्दू साहित्य की नाम की बात करूं मैं तो नवाब राय था, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के चाचा उन्हें प्यार से नवाब राय कहते थे। वे इसी नाम को लेकर के उर्दू लेखन के कार्य किए। उन्होंने अपना प्रथम कहानी संग्रह साजे वतन उर्दू में ही लिखे। वह इस कहानी के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह जब्त कर लिए। प्रेमचंद जी नवाब राय नाम को लेकर ही उर्दू का लेखन कार्य किए, और उनकी साजे वतन का प्रकाशन 1908 में हुआ था। इसी प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। प्रसिद्ध नाम प्रेमचंद। यह नाम उर्दू अखबार जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम द्वारा दिया गया। पिता अजायब राय, जो डाक विभाग में मुंशी थे। माता आनंदी देवी। पत्नी शिवरानी देवी। मुंशी प्रेमचंद जी का विवाह 15 वर्ष के अल्प आयु में ही हो गए थे, परंतु वह विवाह उनका असफल था, जिसके बाद उनका दूसरा विवाह 26 वर्ष की आयु में हुआ, जो शिवरानी देवी के साथ हुआ था। शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय मदरसे से शुरू हुई एवं मदरसे से उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1898 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किए, साथ साथ कुछ वर्ष स्कूलों में अध्यापन किए। 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किए एवं 1919 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर बीए पास करने के बाद वे अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवनयापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों और 300 कहानियों की रचना की है। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नाम के पत्र भी लिखे। उनकी रचनाएं आदर्शमुख यथार्थवादी थी, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकता से संबंधित चित्रण किया गया था। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। वहीं हम प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं उपन्यास की बात करें तो गोदान,
प्रेमचंद जी की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। वहीं गबन, इसका प्रकाशन 1991 में हुआ। यह उपन्यास गहनों के प्रति पत्नी के अभाव व पति के जीवन पर प्रभाव पर आधारित है। सेवा सदन, इस उपन्यास में नारी प्रधानता, वैश्य जीवन, दहेज प्रथा और मध्यम वर्ग की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। इसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। रंगभूमि, इस उपन्यास का प्रकाशन 1924-25 में हुआ था। कर्मभूमि, इसका प्रकाशन 1933 में हुआ। यह प्रेमचंद जी का राजनीतिक उपन्यास है जिसमें गांधी दर्शन व हरिजनों की दुर्दशा का चित्रण है। निर्मला, इसका प्रकाशन 1927 में हुआ। इसमें दहेज प्रथा एवं अमानवीय विवाह की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। कायाकल्प, इसका प्रकाशन 1926 में हुआ। यह उपन्यास हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है जिसमें वासना और प्रेम का संघर्ष दिखाया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ, उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 से अधिक कहानियाँ संकलित की गई हैं, जैसे करबला, पूस की रात, नमक का दरोगा, प्रेम प्रतिमा, दो साखियाँ, नवनिधि, सप्त सरोज और प्रेम की देवियाँ। वहीं उनके नाटक की बात करें तो साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है, जैसे संग्राम, कलकत्ता, प्रेम की बेदी, तबातार आदि।